हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि पहले वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का कुछ टॉपिक्स कवर किए और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में आज स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में अगर मेरे पास नॉलेज रहेगा हम लोगों के पास, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो होगा उसका मैकेनिज़्म जो होगा अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि जितने भी ड्रग्स का एक्शन होगा वो बैक्टीरियल कंपोनेंट पे होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम सिंप्लीफाइड फार्मा। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, वायरस को छोड़ के सब एक और एक से अधिक सेल से बने हुए हैं। वायरसेस एक पार्टिकल से है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड में कवर्ड रहता है, इसलिए ये एक सेल नहीं है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ द टर्म सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। क्या कह रहा है कि सेल जो वर्ड है उसको लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका खोज फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। साइटोलॉजिकल बेसिस द सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फंडामेंटली मे हैव आइदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। देयर मीन्स टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या है? हम लोग बात करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। प्रो, ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स नट और कर्नल, रेफरिंग टू द सेल न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट्स जो वर्ड है, प्रो मीन्स होता है बिफोर और कैरियोट्स मीन्स नट और कर्नल, जो कि एक न्यूक्लियस को बता रहा है। ओके, प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोट्स वह ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है। ओके, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर बट सम प्रोकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। अधिकतर प्रोकैरियोट्स हैं यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स एक्सेप्शनल में हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं, कुछ देखते हैं हम लोग फिगर्स। ये आप देख रहे हैं सेकेंड स्लाइड में, जैसे कुछ फिगर्स है बैक्टीरिया के, जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू, एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर्की एक्सेट्रा है। कुछ हम लोग इसका फिगर्स देख लेते हैं। जैसे सम प्रोकैरियोट्स वी कैन से दैट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया फर्स्ट यू कैन सी, देन बैक्टीरियल कॉलोनी यू कैन सी, साइनोबैक्टीरिया आर्की, ऑल दोज थिंग्स आर comes under prokaryotes. Okay, now we will know about eukaryotes. Introduction of eukaryotes. That is Greek word eu means good or true and karyon means nut or kernel, referring to the cell nucleus. eu means होता है good and true. True means क्या कर रहा है कि यहाँ न्यूक्लियस है सेल में। कैरियन मीन्स नट मीन्स यहाँ बता रहा है सेल न्यूक्लियस के बारे में। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है यूकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाय इंटरनल मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। यूकैरियोट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल ऑर्गेनाइज रहता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से और इंटरनल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन से। उसके बाद क्या कह रहा है कि द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज़ द न्यूक्लियस। सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। ओके, दिस फीचर गिव्स देम द नेम। यही फीचर जो है जिसको ये यूकैरियोट्स नाम दिया गया है। इसका एग्जांपल कुछ है, जैसे एनिमल्स में जैसे हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, कोई भी अदर एनिमल्स हो सकता है, लाइक लायन, ऑल दोज थिंग्स। यू कैन सी हियर एग्जांपल सम यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक एग्जांपल्स प्रोटिस्ट है, प्लांट्स है, फंगस है, एनिमल्स है। ओके, और अब देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कंपैरिजन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम्स है, ऑल दोज थिंग्स। और बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें ग्रैन्यूल्स है, फेमरी है, मिसोजोम्स है, सेल वाल है, फ्लैजिलम है, न्यूक्लियॉइड है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्राइटेरिया है पहला कॉलम में, सेकेंड कॉलम में प्रोकैरियोटिक सेल्स, थर्ड कॉलम में यूकैरियोटिक सेल। क्राइटेरिया, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम
one but not chromosome, plasmid, that is called plasmid, not true chromosome. ओके, एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक क्रोमोसोम रहते हैं जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, लेकिन वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, और सेल टाइप की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में रहता है और यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर रहता है। अगर बात करें लाइसोसोम्स एंड पैराक्सीसोम्स को एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। यू कैन टेक अ स्नैप ऑफ दिस slide, okay, that will be helpful in the examination, or also you can make a notes, okay, and so on up to the examples we can see। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड अर्की, जबकि यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहले बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बैक्टीरिया का ये फिगर है, नॉर्मल फिगर। ये पीलस है, इसको पील भी कहते हैं। उसके बाद कैप्सूल है, सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है यानी डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, फ्लैजेला है जो लॉन्ग है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ओके, इसको और पिल्लाई है जो स्मॉल है, छोटा छोटा पिलस भी उसे कहते हैं। इसका बात करें ये बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज़ वेरी करता है और अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ओके, एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट कैन बी फाउंड इन सॉयल, एयर, वाटर एंड लिविंग बॉडीज़। ये सॉयल में रह सकता है, एयर में रह सकता है, वाटर में रह सकता है और लिविंग बॉडीज़ में। ओके, सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज़ फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होता है ह्यूमन में और एनिमल में और प्लांट्स में। ओके, सम बैक्टीरिया आर हार्मलेस दैट लिव्स इन ह्यूमन बॉडीज़ एज नॉर्मल फ्लोरा। कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा की तरह ह्यूमन बॉडीज़ या स्किन में रहते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं बेस्ड ऑन देयर शेप, कोकाई, बेसिली, वाइब्रेस, स्पेरिला, स्पाइरोकेट्स एंड एक्टिनोमाइसीटीज। कोकाई क्या है? स्फेरिकल और ओवल शेप्ड मेजर ग्रुप है। अब यहाँ फिगर में देख सकते हैं कोकाई का भी डिफरेंट टाइप है, दैट इज डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्रार्ड्स, सर्सिना, स्टाफाइलोकोकाई। डिप्लोकोकाई में ओनली 2 सेल्स रहते हैं, 2 ओवल शेप्ड सेल्स रहते हैं। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई में लाइनिंग रहते हैं, उसका चैन लाइक स्ट्रक्चर। टेट्रार्ड में 4 रहते हैं, सर्सिना में 8 रहता है। उसके बाद बेसिली की बात करें तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। यहाँ फिगर में आप मिडिल वन देख सकते हैं, चैन ऑफ बेसिली दिखा रहा है कि नंबर ऑफ बेसिली। एक फ्लैजेलेट रॉड सैल्मोनेला टाइफिका दिखा रहा है, एक स्पोर फॉर्मल क्लोस्ट्रिडियम बोटेलम का दिखा रहा है। इसके बाद वाइब्रस कॉमा शेप्ड सेल होता है, जैसे अदर्स का जो ग्रुप है उसमें वाइब्रस है। वाइब्रो कॉलेरा का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद बात करें स्पाइरेला, रिजिड और स्पाइरल फॉर्म्स रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, लास्ट सेकंड नंबर पे। उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रांच जैसा है, चेन जैसा। इसका एक एग्जांपल भी है ट्रिपोमा पैलेडम। ओके, ये हम बात कर लिए बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी का आगे। ओके, अब बात करते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की। बेस्ड ऑन वॉल स्ट्रक्चर इट इज़ क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स, दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलस। And second is gram negative, that is enteric, respiratory and others may be gram negative and acid fast bacteria. Example is mycobacterium. wall-less bacteria is mycoplasm, जिसमें वाल सेल वाल नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है। ओके, और यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं बैक्टीरिया का जो डिफरेंट टाइप से हैं। दैट इज जी पॉजिटिव मीन्स ग्राम पॉजिटिव, जी नेगेटिव मीन्स ग्राम नेगेटिव, AF मीन्स एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड WL मीन्स वाल-लेस बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव को फिर से डिवाइड किया गया है रॉड और कोकाई में, ग्राम नेगेटिव को भी रॉड, कोकाई, स्पाइरल में डिफरेंट है यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं। और B नंबर में है अनयूजुअल, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में रह सकता है बैक्टीरिया, रिकेट्सिया एंड क्लैमिडिया एग्जाम्पल है। C नंबर में है बेस्ड ऑन सेल मॉर्फोलॉजी, मीन्स सेल मॉर्फोलॉजी मीन्स होता क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एनी थिंग्स, लाइक वी आर स्टडिंग हियर बैक्टीरिया, सो बैक्टीरियल सेल, सो वी आर कॉलिंग हियर सेल मॉर्फोलॉजी। ओके, सेल मॉर्फोलॉजी बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, सेल शेप, they are classified as rod shaped bacteria, cocci, spiral. Based on associations, individual bacteria, diplococci like, and the staphylio unorganized array like a bunch of grapes.
बंच ऑफ ग्रेप्स, जिस तरह ग्रेप्स का गुच्छा रहता है उस तरह स्टाफाइलोकोका रहता है। स्ट्रेप्टो में चेन लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, स्ट्रेप्टो में चेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसका बेस्ड ऑन ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स। Based on oxygen requirement, it is also again subdivided into 3 types, that is aerobic, anaerobic and facultative. And the second number is spore formation bacteria, third number intracellular और extracellular, fourth number fastidious और नॉन fastidious। ओके, ये हम लोग क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट in our exams in B Pharmacy third semester exams. So they usually ask about difference between gram positive and gram negative bacteria. That's why I am teaching here about this. Here we are having 3 columns. So in first column there is characteristics, second column gram negative bacteria, third column gram positive bacteria. अब wall structure gram negative bacteria में thin होता है। They have said that they have a thin lipopolysaccharide exterior cell wall. लिपोपॉलीसेकेराइड का पतला सेल वाल होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटा होता है सेल वाल, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ। ओके, अब इफेक्ट ऑफ डाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई एंड रिएक्ट ओनली विथ काउंटर स्ट्रेन, जनरली स्ट्रेन पिंक। जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो रिटर्न नहीं करता है उसके सेल वाल में, लेकिन काउंटर स्ट्रेन रिटर्न करता है और पिंक कलर का जो पिंक कलर का है वो रिटर्न करता है, ये पिंक कलर का सेल वाल हो जाता है अगर हम लोग ट्रीट करते हैं डाई से। और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई रिटर्न करता है यानी खींचता है और ये पर्पल कलर का चेंज हो जाता है स्टैनिंग टेक्निक्स में जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन के लिए। और अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एंटीबायोटिक्स का ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया पे, तो है ये रेसिस्टेंट है पेनिसिलिन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इट कंटेन एन एंडोटॉक्सिन कॉल्ड LPS, that is lipopolysaccharide. Okay, and in gram positive bacteria susceptible to enzyme lysozyme and to penicillin, ये susceptible है lysozyme और penicillin का। अब फ्लैजिलम की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या बता रहा कि इफ़ present the flagellum has 4 supporting rings, namely L ring, P ring, M ring and S ring। फ्लैजेलम जो रहता है उसका स्ट्रक्चर फ्लैजेलम का वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिंग्स रहते हैं, जिसका नाम दिया गया है L रिंग, P रिंग, M रिंग एंड S रिंग। और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में द फ्लैजेलम हैज़ 2 सपोर्टिंग रिंग्स इन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ 2 सपोर्टिंग रिंग होते हैं किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होते हैं। और टिकोलिक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। लिपोप्रोटीन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर अटैच्ड टू पॉलीसेकेराइड बैकबोन, जबकि लिपोप्रोटीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो दिखा गया है, सेल स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर वो दिखा गया है। इसमें जो बैक्टीरियल कंपोनेंट है वो पिलस है, इसको पिल्लाई भी बोलते हैं, कैप्सूल है, सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, फ्लैजेलम जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि पिलस जो पिल्लाई है वो स्मॉल टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम लोग इसको अलग अलग जितने भी कंपोनेंट है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे फ्लैजेला का फंक्शन क्या है और प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपोजिशन क्या है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लैजेला का जो फंक्शन है वो है स्विमिंग मूवमेंट, और इसका प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपोजिशन जो है वो है प्रोटीन। उसके बाद पिल्लाई की बात करें यानी पिल्लस की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सेक्स पिल्ले, कॉमन पिल्ले और फिमरे भी कहते हैं। सेक्स पिल्ले क्या है, स्टेबलाइजेस मेटिंग बैक्टीरिया ड्यूरिंग DNA ट्रांसफ़र बाय कंजुगेशन। इसका जो फंक्शन है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है, यानी DNA ट्रांसफ़र करता है कंजुगेशन से। ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन है। और कॉमन पिल्ला जो हो वो सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरिया को, और ये फैगोट्रॉपिक इनगल्फमेंट यानी जो इनगल्फमेंट्स में से निगलना होता है, ओके, इससे प्रोटेक्ट करती है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोटीन है। इसके बाद बात करते हैं कैप्सूल्स की। इसमें स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल का 2 लेयर से होता है, एक स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स। ओके,
इसका फंक्शंस ये है कि ये सरफेस से अटैचमेंट के लिए काम आता है और ये फैगोसाइटिक इनगल्फमेंट के से प्रोटेक्ट करता है और ये अकेजनली किलिंग और किलिंग करता है और ये डाइजेशन के काम आता है। और रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन मीन्स जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है बैक्टीरिया में उसको ये रहने देता है, प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर कंटेंट को, उसको डेसिकेशन बोलते हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो पॉलीसैकेराइड होता है, ओकेजनली पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। ओके, अब सेल वाल की बात करते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि दो तरफ के सेल रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट एंड कन्फर्म्स रिजिडिटी एंड शेप ऑफ दिस सेल। इसका फंक्शन क्या है, ये ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करता है और ये रिजिडिटी और शेप को कंफर्म करता है, यानी ये शेप देता है। और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, इसको मुरेन भी कहते हैं, और टिकोलिक एसिड भी रहता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस, ये भी वही प्रिवेंट कर रहा है ऑस्मोटिक लाइसिस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी, और रिजिडिटी एंड शेप को कन्फर कर रहा है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन इस परमिएबिलिटी बैरियर, वो बैरियर है किसी भी चीज़ के आर पार होने के लिए, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इज एसोसिएटेड विद लिपोपॉलीसेकेराइड, LPS मीन्स लिपोपॉलीसेकेराइड, एंड प्रोटीन हैव वेरियस फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन होती है, जो मुरेन भी कहते हैं, एंड विच इज सराउंडेड बाई फॉस्फोलिपिड प्रोटीन लिपोपॉलीसेकेराइड इज इन आउटर मेम्ब्रेन। ओके, एंड बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसका फंक्शन है परमिएबिलिटी बैरियर जो है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ के लिए बैरियर है जो उसके अगेंस्ट, जैसे एंटीबैक्टीरियल कुछ ड्रग्स है जिसके लिए ये बैरियर हो सकता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, एनर्जी जनरेशन, लोकेशन ऑफ न्यूमेरियस एंजाइम सिस्टम, इसका फंक्शन जैसे है ये सॉल्यूट्स को ट्रांसफ़र करता है इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल वाला बैक्टीरिया। ओके, और ये बहुत सारा एंजाइम्स जो है सिस्टम है उसका लोकेशन भी है। इसका जो प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपोजिशन है वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन है। ओके, अब राइबोसोम्स जैसे है ये साइट ऑफ ट्रांसलेशन है प्रोटीन सिंथेसिस में, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। ओके, और इसका जो डोमिनेंट केमिकल कंपोजिशन है वो RNA एंड प्रोटीन है। अब इंक्लूजन्स क्या है कि ये इसका जो फंक्शन है वो ऑफन रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स एडिशनल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ये न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करता है यानी रखता है, और इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी है अलग से। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हाईली वेरिएबल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इनऑर्गेनिक हो सकता है। क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो DNA है। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो DNA है। सो गाइस, ये हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be first when I upload my video. Thank you. Take care.